नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शब्द के प्रकार जो होते हैं, शब्द के 8 प्रकार बताए थे आपको। 8 प्रकार के आज हम उसका परिभाषा बताएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कल हम आपको शब्द चालीसा बताए थे, लेकिन दिवाकर नाम के स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर शब्द चालीसा को आप एक बार लिख कर बता दीजिएगा ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके। आज हम उस शब्द चालीसा को लिख दिए हैं। तो दिवाकर जी, आप ध्यान से समझिए, और अन्य स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो हर कोई स्टूडेंट अच्छी तरह से इसको समझिए, क्योंकि यह वह शब्द चालीसा है, इसमें वर्ड के जितने भी भेद है, सारे शब्द के 8 भेद का परिभाषा है इस शब्द चालीसा में। दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन कहलाए, इसके बदले में जो आए प्रोनाउन कहलाए। नाउन के बदले अर्थात संज्ञा के बदले जो आता है वही तो सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। वही लिखे हैं, इसके बदले में जो आए प्रोनाउन कहलाए, जो इनकी विशेषता बतलावा वही एडजेक्टिव कहलावा। अर्थात नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। भार्व हनुमान जी कहाए, सिर्फ कार्य को ही दर्शाए। हनुमान जी जैसे कार्य किन्हा, करने का तरीका एडवर्ब दिन्हा। प्रीपोजिशन विभीषण कहलाए, इसके बिना सब चौपट हो जाए। कंजक्शन मिलान करावे, राम सीता और अन्य को मिलावे। इंटरजेक्शन आश्चर्य जताई, लक्ष्मण गए हुर्रा, हनुमान ने पहाड़ उठाई। तो यह शब्द के 8 प्रकार जो है सभी का परिभाषा और नाम भी आ चुका है। हम अब इन सभी का नाउन व प्रोनाउन व एडजेक्टिव व वर्ब व एडवर्ब व प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन 8 का हम बारी बारी से परिभाषा के साथ समझते हैं। शब्द का पहला भेद है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। देखिए, पहले इसका संज्ञा का पूरा नाम जानिए। समनस्व व संपूर्ण, ज्ञों से व ज्ञात, आ से व अज्ञात। तो इसका हिंदी पहले डिफिनेशन समझिए। संपूर्ण ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ज्ञात मतलब हमें पता है, अज्ञात मतलब आप पता नहीं है। तो संपूर्ण ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए, आप लोग बचपन से डिफिनेशन जो एक पढ़ते आए हैं, पहले क्लास से, प्रथम क्लास से, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, हम वह भी परिभाषा लिख दिए हैं। देखिए, इसको अंग्रेजी में यहाँ समझिए। द नेम ऑफ पर्सन मतलब क्या हुआ? व्यक्ति। प्लेस मतलब हुआ स्थान। थिंग मतलब चीज़ या वस्तु। और एनिमल जानवर। इज कॉल्ड नाउन, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यानी कि नाम वाले शब्द जितने भी हैं सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। वही लिखे हैं, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सबसे छोटा परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे वह राम, सीता, गीता, गंगा, पेन, ये सब बहुत सारे उदाहरण हैं संज्ञा के। आई होप संज्ञा के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। हम इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताए हैं। अब शब्द का दूसरा भेद चलते हैं, प्रोनाउन की ओर। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए हम लोग अब सर्वनाम के बारे में समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। ये बचपन से आप लोग इसका डेफिनेशन जानते हो। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है क्या कहलाता है?
सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो आएगा वही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, सर्वनाम। द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं? ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ जो ही वर्ड आया है, या ही वर्ड क्या है? ही वर्ड जो है प्रोनाउन है। ही वर्ड क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे लिखे हैं उदाहरण, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दिस, दोज, बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। तो सर्वनाम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा वर्ड का तीसरा भेद समझते हैं, एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए दोस्तों आप शब्द का तीसरा भेद को समझते हैं, एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताएगा वही क्या कहलाएगा? विशेषण। इसी को हम अंग्रेजी में लिखे हैं, द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसका यहाँ हम एग्जाम्पल भी लिखे हैं, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ देखिए इस गुड शब्द जो है मोहन की विशेषता बताते हैं, अर्थात मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इसीलिए गुड शब्द जो है यहाँ एडजेक्टिव है, अर्थात विशेषण है। ही इज ए फैट मैन, वह एक मोटा आदमी है, वह एक मोटा आदमी है। तो वह ही क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इसीलिए यहाँ जो फैट है, मोटा, ही शब्द का क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए गुड फैट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। क्या है? एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है। अब देखिए शब्द का चौथा भेद बताए थे आपको, वर्ब, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये टाइम एंड टेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा, और वहाँ टाइम एंड टेंस में इसका ज़रूरी भी है। एक अलग चैप्टर ही है वर्ब, हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी आपको बारी बारी से सिर्फ इसका परिभाषा बता रहे हैं। तो काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लिखे हैं, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, रन, रन मतलब दौड़ना, JUMP, जंप मतलब कूदना, रीड मतलब पढ़ना। यानी कि काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आई होप वर्ब के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग शब्द का अगला भेद देखते हैं, एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब हम लोग शब्द का पांचवा भेद समझते हैं, क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब, एड प्लस वर्ब, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। वह शब्द जो विशेषण, क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी में इस प्रकार बोल सकते हैं, द वर्ड विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। इसमें अर्थात विशेषण क्रिया या दूसरे क्रिया की भी विशेषता बताएगा। ठीक, जैसे सोहन रन्स फास्ट, रोहन तेज दौड़ता है, रोहन तेज दौड़ता है। यहाँ देखिए यह फास्ट जो है, फास्ट जो है एडवर्ब है, अर्थात यह क्रिया विशेषण है। देखिए यह रन्स है ना, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसा दौड़ रहा है? तेज। इसीलिए फास्ट जो इसमें वर्ड है एडवर्ब है।
ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ देखिए, यह फास्ट वर्ड की विशेषता जो बता रही है, फास्ट क्रिया विशेषण की विशेषता वेरी द्वारा बताया जा रहा है। अर्थात क्रिया, देखिए क्रिया विशेषण पहले से फास्ट है ही, और अब फास्ट क्रिया विशेषण की विशेषता किसके द्वारा बताया जा रहा है? वेरी द्वारा। यानी कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। अर्थात पहले से यहाँ देखिए फास्ट क्रिया विशेषण था ही, और फास्ट क्रिया विशेषण की विशेषता वेरी द्वारा बताया जा रहा है। यानी कि वह शब्द जो विशेषण क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। आई होप आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला वर्ब देखते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए हम लोग अब प्रीपोजिशन को समझते हैं। संबंध बोधक अव्यय, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th के एग्ज़ाम में इससे 4 अंक पूछे जाते हैं, और यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। द वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे यहाँ द पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ क्या कहा है? संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। यहाँ देखिए द टेबल क्या है? प्रोनाउन है। और देखिए द पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन वर्ड जो है, अर्थात इसका हिंदी पहले आप लोग समझिए। यानी कि टेबल पर पेन है, टेबल पर पेन है, तो पेन और टेबल के बीच संबंध जो स्थापित कर रहे हैं, कौन सा वर्ड? ऑन वर्ड जो है पेन और टेबल के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए ऑन जो है क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑन वर्ड जो होगा क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। इस प्रकार से हम बहुत यहाँ लिखे हुए हैं। इन मतलब में, ऑन मतलब पर, एट मतलब पर, ऑफ मतलब का, के, की, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब को, फॉर मतलब के लिए। एक अलग इसका चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम जब पढ़ाएंगे इसको वहाँ डिटेल से समझाया जाएगा, लेकिन आपको अभी परिभाषा सिर्फ बता रहे हैं। अब अगला हम भेद समझते हैं वर्ड का। आपको कंजक्शन बताए थे, कंजक्शन को समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद अगला शब्द के भेद को समझते हैं दोस्तों। कंजक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हिंदी में पहले समझिए। वे शब्द जो शब्दों, मुहावरों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है, अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। यानी कि इसको अब अंग्रेजी में समझिए। द वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लाउजेज और सेंटेंसेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। यानी कि वे शब्द जो शब्दों, मुहावरों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखे हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ देखिए दो वर्ड के बीच जो शब्दों को जोड़ रहे हैं, या एंड वर्ड जो है, यहाँ कंजक्शन का काम क्या है? कौन है? दो शब्दों के बीच कंजक्शन। कौन सा वर्ड दो शब्दों को जोड़ रहे हैं? एंड। इसीलिए यहाँ एंड जो होगा कंजक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगला शब्द के भेदों की ओर चलते हैं। इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विषमयादि बोधक अव्यय। वे शब्द जो हमारे मन में आने वाले अचानक भावों को दर्शाता है, वही क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में लिखे हैं, द वर्ड विच शोज आवर सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। देखिए हम जैसे क्रिकेट जीतते हैं या फिर कोई भी चीज़ जब अचानक खुशी का इजहार होता है, तो जैसे क्रिकेट हम जीतते हैं
क्रिकेट खेल में, तो हमने हुर्रा यानी इस खुशी हम प्रकट कर रहे हैं, खुशी का फीलिंग हो रहा है, हुर्रा बोलते हैं। तो आई होप कंजक्शन भी समझ गए होंगे और इंटरजेक्शन भी समझ गए होंगे। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के 8 प्रकार जो होते हैं सारे हम परिभाषा के साथ एक एक करके आपको समझा दिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।